हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। उस केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर एक विवा एग्जामिनेशन होता है, वाइवा का एग्जाम होता है। वाइवा के एग्जाम के अंदर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से, मौखिक प्रश्न। और मौखिक प्रश्न क्लास 12th पर्पज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी मैं पूरी सीरीज लेके आया हूं। तो प्लीज आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम यदि आप लोगों को बहुत अच्छा करना है तो पूरे के पूरे जो मार्क्स डिपेंड होते हैं आप लोगों के, वो पूरे मार्क्स डिपेंड होते हैं आप लोगों के वाइवा के एग्जाम के ऊपर। अगर आप लोगों का मौखिक एग्जाम यदि बहुत अच्छा चला जाता है, अगर मौखिक एग्जाम यदि आप लोगों का बहुत अच्छा चला जाता है, इसका मतलब आप लोगों के प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप लोग प्लीज ऑब्जर्वेशन करते रहना और जितना बताऊं उतनी सारी चीजें आप लोग याद करके चले जाना। श्योर है एग्जामिनर आप लोगों से ये प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलो आते हैं। तो चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, प्लीज अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करोगे, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर जाएं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो आप लोगों को यदि हमारे इस जो क्लास का ये जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 8209474658 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को इसका मैं कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट ना। ओके, तो चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो देखो, एक तो आप लोगों से कुछ है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला अपने पास होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4, राइट। ओके, इसके बाद मोहर लवण का फॉर्मूला अपने पास होता है FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। फिर इसको मोहर लवण जो होता है ये हमारे टाइट्रेशन के अंदर काम आता है, ये हमारे अनुमापन के अंदर काम आता है, राइट। और इसको आप लोग है ना मोहर सॉल्ट कहते हो, इसको हम लोग इसका केमिकल जो नेम होता है वो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, यानी मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट। एक फिटेगरी का वाला फॉर्मूला बहुत कॉमन रहता है, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बता नहीं पाते हैं। तो फिटेगरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यदि इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखे तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन इनकी केमिकल स्ट्रक्चर, इनकी जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है। इसके बाद में सुक्रोज आ रहा है C12H22O11, स्टोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5 हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें उसके ऊपर फोकस करना है। एक तो ये मोलरता वाली परिभाषा, जैसे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसकी परिभाषा पूरी याद करके चले जाना। मोलरता की इसकी मतलब डेफिनेशन होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसके बाद में नॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। इसके बाद में पीपीएम हो गया, राइट ना। इसके बाद मोलन्स हो गया। इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, जो अपना इस बार का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन आरबीएससी सिलेबस के अंदर। तो वहां से आप लोग इसको चेक करके प्लीज कंप्लीट चले जाना, राइट। इसके बाद बात आती है अनुमापन किसे कहते हैं। अनुमापन में क्या होता है कि एक तो अपने पास होता है नॉन सॉल्यूशन, इसे हम लोग क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशंस की हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, अनुमापन। यानी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का जब अपने पास सांद्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, टाइट्रेशन यानी अनुमापन कहलाता है। फिर आता है सूचक। सूचक वो पदार्थ होता है जो हमें क्या करता है, अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी वो पदार्थ अम्ल है या क्षार उपस्थिति को शो करता है। अपने पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे सूचक होते हैं, जैसे अपने पास फिनोल्फ्थालीन सूचक हो गया, लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, राइट। ओके, चलो फिर बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट के ऊपर, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में यदि आप लोगों से पूछ ले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये अपने पास होती है, यदि हम लोग क्या कर दें, अम्ल के अंदर क्या कर दें, क्षार मिला दे, तो क्या बनता है, एक लवण, एक अपने पास क्या बनता है, जल। इस अभिक्रिया को अपन लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसके बाद अपने पास बात करते हैं कि एक तो अपने पास अम्लीय मूलक। अब यहां से क्वेश्चंस पूछने की गारंटी है, 100% श्योरिटी है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, राइट। गोटे मार के चले जाना कि अपने पास अम्लीय मूलक, एक होता है क्षारीय मूलक। अब अम्लीय मूलक की खास बात क्या होती है कि यह ऋणायन देता है, यानी कि ऐसा मूलक या फिर ऐसा लवण जिसको जलीय विलयन में डाल दें और जो नेगेटिव वाला आयन यदि वो प्रदान करे तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, वो अपने पास कहलाएगा अम्लीय मूलक।
इसके बाद अम्लीय मूलक के टोटल 3 ग्रुप होते हैं, 3 समूह होते हैं। पहला होता है तनु समूह, दूसरा होता है सांद्र समूह और तीसरा होता है विशिष्ट समूह। एग्जामिनर बार बार इन क्वेश्चन को पूछता है कि तनु समूह के अंदर कौन कौन से हमारे पास अम्लीय मूलक होते हैं, सांद्र वाले के अंदर कौन कौन से समूह होते हैं और विशिष्ट समूह के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो इनको याद कर देना। तनु समूह के अंदर होता है कार्बोनेट, इसका सल्फाइड होता है, इसका फॉर्मूला SO3 होता है। एसीटेट होता है जिसका फॉर्मूला CH3COO- होता है। सल्फाइड H2- होता है। नाइट्राइड का फॉर्मूला NO2- होता है। सांद्र समूह के अंदर आते हैं अपने पास में क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I- और नाइट्रेट NO3-। विशिष्ट समूह के अंदर कौन होते हैं अपने पास, तो क्या बोलेंगे SO4 2- यानी सल्फेट को रखा जाता है। वापस कह रहा हूं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अम्लीय मूलक होते हैं उसको कुल कितने समूह में बांटा जाता है, 3 समूह में, और प्रत्येक समूह में कौन कौन से जो मूलक है अम्लीय मूलक उनको रखा जाता है। कंप्लीट याद करके चले जाओगे प्लीज। इसके बाद बात आती है कि क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। तो अपने पास क्षारीय मूलक कौन हो गया, ठीक है, जो जलीय विलयन में धनायन प्रदान करता है, क्या कहलाता है, क्षारीय मूलक। इसी प्रकार सारे मूलक को कितने समूह में बांट रखा है, वापस इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज फोकस कर देना। इसको टोटल 7 समूह में बांट रखा है। तो इसके अपने पास कुल 7 समूह हो जाएंगे। ये शून्य वर्ग से स्टार्ट होता है, शून्य, इसके बाद प्रथम ग्रुप, इसके बाद द्वितीय, इस जो सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर ए और बी 2 भागों में बांट रखा है इसको। इसके बाद ये तृतीय, इसके बाद चतुर्थ, पंचम और ये षष्टम। इसमें क्या क्या चीजें याद करनी सुन लेना। एक तो प्रत्येक समूह में कौन कौन से मूलक रखे गए हैं, जैसे अपने पास आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ए के अंदर ये रखे हुए, बी के अंदर ये रखे हुए, तृतीय के अंदर Fe+3 रखा हुआ यानी फेरिक बोला जाता है इसको। चतुर्थ के अंदर CO+2, Na+2, Mn+2, Zn+2। पंचम के अंदर Ba+2 रखा हुआ है, Sr+2, Ca+2 रखा हुआ है। और जो षष्ठम वाला ग्रुप है उसके अंदर Mg+2 को रखा गया है। एक तो प्रत्येक ग्रुप के अंदर कौन कौन से क्षारीय मूलक आते हैं और प्रत्येक ग्रुप का समूह अभिकर्मक क्या होता है। जैसे एग्जामिनर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि द्वितीय समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आप लोग बोलोगे डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, शून्य समूह का समूह अभिकर्मक क्या होता है, आप लोग क्या बोलोगे, डाइल्यूट NaOH बोलोगे। आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि तीसरे समूह का समूह अभिकर्मक क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH। आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया गया कि चतुर्थ समूह का क्या होता है, आप लोग क्या बोलोगे, NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस। इसी प्रकार पंचम का क्या हो जाएगा अपने पास, तो पंचम का हो जाएगा NH4OH तथा NH4Cl की उपस्थिति में NH4 का होल्ट वाइज और CO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट। षष्टम का क्या हो जाएगा, तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइपोफॉस्फेट हो जाएगा। और इसका प्रथम ग्रुप जो मतलब फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप का अपने पास क्या हो जाएगा, तो आप लोग इजी वे में क्या बोलने वाले हो कि यस डाइल्यूट HCl हो जाएगा। तो प्रत्येक क्षारीय मूलक में कौन कौन से मूलक आते हैं, प्रत्येक का समूह अभिकर्मक क्या होता है, सबको कंप्लीट तरीके से याद कर लेना प्लीज। वापस कह रहा हूं कंप्लीट याद कर देना, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं केमेनोफोर किस प्रकार का सूचक है। तो केमेनोफोर एक प्रकार का स्वयं सूचक है, यानी ये खुद ही एक जो जिस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है वो खुद ही क्या करता है, सूचक की भांति कार्य करता है। अभिक्रिया के दौरान अगर इसका रंग उड़ जाता है तो इसका मतलब अभिक्रिया अपने पास, या जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसका मतलब केमेनोफोर का जो लाल रंग होता है वो उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही विलेन का रंग गुलाबी हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं मूलक। वैसे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझा दिया मैंने आप लोगों को। मूलक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं। यानी अपने पास हो गया सॉल्ट, यानी हो गया लवण, एक तो बनाएगा पॉजिटिव एक बनाएगा नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला अपने पास जैसे Na+ हुआ तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक हो जाएगा। और अगर नेगेटिव हुआ तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय मूलक हो जाएगा। तो ये आज के क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि वाइवा के एग्जाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपके दोस्तों का भी वाइवा का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।